This video contains important MCQs of class 7 chapter respiration in organism. So the first question is, during the process of exhalation the ribs moves. Exhalation process में ribs का जो movement होता है वो कहाँ होता है ना? So option A upward and outward, option B inward and downward, option C outward and downward, and option D none of these. तो what will be the answer? A ऑप्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इन्हेलेशन में होता है. इन्हेलेशन में क्या होता है, जो रिप्स का मूवमेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है और ऊपर की ओर उठता है. वेयर एज इन एक्सलेशन प्रोसेस द रिप्स मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. रिप्स का जो मूवमेंट होता है वो अंदर की ओर होता है, मतलब पीछे की ओर जाता है, और नीचे की ओर होता है. तो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन यू what is inhalation and exhalation. इन्हेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन इन्हेलेशन प्रोसेस वी आर टेकिंग द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन. एंड एक्सलेशन प्रोसेस में क्या होता है, वी आर रिलीजिंग द एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, एक्सलेशन प्रोसेस में एक्सहेल कर रहे हैं. इन्हेलेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं. तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो क्या होगा, जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे जो रिप्स हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे, है ना. ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे जो रिप्स हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे. ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, और बाहर की ओर आएंगे. जो रिप्स हैं वो बाहर की ओर आएंगे और ऊपर की ओर उठेंगे इन इन्हेलेशन प्रोसेस. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो आपको शेप दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डायफ्राम. व्हाट वी कॉल्ड डायफ्राम. अब ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका जो शेप होता है वो डोम शेप होता है, इस तरीके से, है ना. अम्ब्रेला शेप, डोम शेप होता है. तो इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम एयर को लेते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होने के कारण क्या हो रहा है, इसको स्पेस चाहिए, है ना. चेस्ट कैविटी के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए. तो वो नीचे की ओर प्रेस करता है, और जैसे यहाँ पे लंग्स हैं, ऊपर लंग्स है, तो ये लंग्स क्या करेंगे, नीचे की ओर प्रेस करेंगे, और ये हमारा क्या है, ये डायफ्राम है. तो जब ये प्रेस होगा तो ये किस शेप का हो जाएगा, फ्लैट शेप का हो जाएगा. ये फ्लैट शेप का हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पे इन्हेलेशन में क्या हो रहा है, इन्हेलेशन में रिप्स जो हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, नीचे की ओर आ रहा है. और एक्सलेशन में क्या हो रहा है, एक्सलेशन में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है. एक्सलेशन में क्या हो रहा है, एक्सलेशन में जो रिप्स हैं, रिप्स का जो मूवमेंट है वो बैक साइड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, और इनवर्ड हो रहा है, वी कैन से इनवर्ड, और डाउनवर्ड हो रहा है ना, नीचे की ओर आ रहा है. अब यहाँ पे जो डायफ्राम है, डायफ्राम अपनी वापस अपनी पोजीशन में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है. तो जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ये डायफ्राम जो है ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, है ना. ये डोम शेप वापस अपने डोम शेप में आ जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासिस टू द टाइनी सेक्स कॉल्ड. जो एयर हम लेते हैं वो टाइनी सेक्स में जाती है ना, टाइनी सेक्स में जाती है, टाइनी सेक्स पास होती है. उन टाइनी सेक्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड. सो द आंसर विल बी, क्या होगा आंसर, द बी इज़ करेक्ट, एल्वेलाई. क्लियर, एल्वेलाई इज़ करेक्ट. तो एल्वेलाई क्या होता है, एल्वेलाई का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना. लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, और कितने एल्वेलाइज प्रेजेंट होते हैं, तो 300 मिलियंस एल्वेलाइज आर प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स. ठीक है, दोनों लंग्स में कितने एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, 300 मिलियन. और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्वेलाई का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग. अब लंग्स के अंदर ये क्या होता है, ये होता है एल्वेलाई.
वेरी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वलाई होते हैं। और एल्वलाई के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिलरीज, ये क्या होते हैं? कैपिलरीज होती हैं। और कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल्स। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन और एक होता है कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो और थर्ड इज़ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करते हैं? ये नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई के ऊपर कवरिंग करे हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एल्वेलाई है वहाँ से ऑक्सीजन कैपिलरीज में आएगा और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में जाएगा और वापस ट्रैकिया के थ्रू और देन जो एयर पाथ है उसके थ्रू वापस नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एयर पाथ, एयर का पासेज क्या है, कहाँ कहाँ से एयर गुजरती है बॉडी में। तो द फर्स्ट इज, तो एयर का पाथ क्या होता है? सबसे पहले जो एयर है वो जाएगी नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स के बाद जाएगी वो फेरिंग्स में, ठीक है। जो एयर है वो कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद जाएगी ब्रोंकाई, ठीक है। और ब्रोंकाई से जाएगी वो एल्वेलाई, एल्फ्यूलाई, ठीक है। एल्वलाई में जाएगी। और एल्वलाई में क्या होता है? एल्वलाई में होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। और कौन कौन सी गैसेस होती हैं इनका एक्सचेंज होता है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज? इनमें से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो लैक्टिक एसिड, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी अल्कोहल, अल्कोहल भी बनता है। अल्कोहल कहाँ कब बनता है? ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट में आपने ने पढ़ा होगा कि ईस्ट क्या करता है? ईस्ट इज एनारोब्स, एनारोब्स है वो रेस्पिरेशन करता है एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। और सी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं। रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दोनों में प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग बनते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो उसमें ब्रेक डाउन जो होता है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। वेयर इज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बनता है और लैक्टिक एसिड भी बनता है। और अगर किसी जैसे ईस्ट का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बुक में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ईस्ट की वजह से हो रहा है। तो ईस्ट क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वहाँ पे जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एल्कोहल बनता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में दोनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। जब हम नॉर्मल जब एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग या फिर रनिंग, या हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? तब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारी बॉडी में होता है तो अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी या मसल्स में स्टोर होता है, इट कॉज मसल्स क्रैम्प और पेन होने लगता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन द डायफ्राम मूव्स। अब जो एक्सेलेशन होता है उसमें अभी आपको पहले बताया था है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन द डायफ्राम मूव्स। तो एक्सेलेशन प्रोसेस में जो डायफ्राम होता है वो कहाँ मूव करता है, अपवर्ड करता है, डाउनवर्ड करता है, नॉट मूव्स और बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड मूव करेगा क्योंकि इन्हेलेशन जो होता है, इन्हेलेशन में जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर मूव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैट शेप हो जाता है। ठीक है, और डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डायफ्राम द शेप ऑफ डायफ्राम इज डोम शेप। तो ये वापस एक्सिलेशन में क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा, डायफ्राम जो है वापस अपनी पोजीशन में आएगा, ये अपवर्ड होगा। ठीक है, डोम शेप जिसको बोलते हैं, ये डोम शेप बनाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है जहाँ से एयर पास होती है। पहले नॉस्ट्रल्स, then pharynx, then larynx, then trachea, then alveoli. So the option C is correct. Nostrils, then pharynx, then larynx. Larynx is a sound box. ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद एल्वलाई। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट मैंशनड, इन दिस आंसर इट इज़ नॉट मैंशनड। नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एयर कहाँ जाती है, नॉस्ट्रल्स में जाती है, नॉस्ट्रल्स के बाद जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जाती है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद जाती है लंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट लंग है। ठीक है, ये राइट लंग है ना, दोनों लंग्स में पहुँच जाती है, और लंग्स में क्या होते हैं, एल्वलाइज होते हैं, और एल्वलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। अब यहाँ पे ना, आप यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये कवर अप कर देता है। अगर जैसे ही देखो कॉमन पाथ होता है, फेरेंक्स जो होता है वो कॉमन पाथ होता है, यहाँ पे फूड भी आता है और एयर भी आती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, एक ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस का काम क्या होता है, एपीग्लॉटिस कवर कर देता है ट्रैकिया को, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, इसको कवर कर देता है। तो जैसे ही हम फूड, व्हेन वी टेक द फूड, तो एपीग्लॉटिस क्या करता है, एपीग्लॉटिस कवर्स इट। ठीक है, ये ट्रैकिया को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ताकि जो फूड है वो लंग्स में ना जा पाए। क्लियर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी बकल कैविटी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। जो फ्रॉग होता है उसमें स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, लंग से भी रेस्पिरेशन होता है, और बकल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पे जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के साथ साथ फेरिंग्स भी लिखना है, फेरिंग्स। ठीक है, बकल कैविटी और फेरिंग्स के साथ भी होता है। अब यहाँ पे किस तरीके से होता है, स्किन से कैसे होता है, तो आप सभी को पता है, जो फ्रॉग होता है वो हाइबरनेशन मोड में भी जाता है। हाइबरनेशन मोड का मतलब होता है कि वो लैंड के अंदर, इट गोज डीप इनसाइड द लैंड। ठीक है, फ्रॉग जो होता है वो लैंड के अंदर चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है, स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और जब वो लैंड पे होता है तो लंग से रेस्पिरेशन करता है, और अगर वो वाटर के अंदर है ना, वाटर के अंदर है, तो वो बक बकल कैविटी बकल कैविटी एंड फेरिंग्स का यूज़ करेगा, जिसको हम बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो फ्रॉग है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। जो टैडपोल होता है, टैडपोल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ्रॉग में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो कौन से डिफरेंसेस होते हैं, टैडपोल में क्या होता है, टैडपोल में टेल होती है, और जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में टेल नहीं होती। टेल क्यों होती है, क्योंकि जो टैडपोल होता है ये वाटर के ही अंदर होता है, और फॉर द मूवमेंट फॉर स्विमिंग टेल इज़ रिक्वायर्ड। और टैडपोल में फिन्स होते हैं, और जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में फिन्स नहीं होते हैं। जो टैडपोल होता है उसमें गिल्स होते हैं। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव गिल्स। लेकिन जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में गिल्स नहीं होते। फ्रॉग में किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्किन से रेस्पिरेशन करता है, बकोफेरेंजियल कैविटी से रेस्पिरेशन करता है, और किससे रेस्पिरेशन करता है, और लंग से भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। द सेवन्थ क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टैडपोल इज, तो मैंने आपको बताया है गिल्स।
रेस्पिरेटरी जो टेडपोल के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो गिल्स होता है। क्लियर। ना 8th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स। तो मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड। और जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में स्टोर हो जाती हैं तो क्या करती है, मसल क्रैम्प, इट कॉज पेन इन मसल्स। ठीक है, फटीग जिसको बोलते हैं। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, द ट्रैकियल ट्यूब्स हैव ओपनिंग कॉल्ड, द ट्रैकियल ट्यूब्स हैव ओपनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, द ट्रैकियल ट्यूब्स इन इंसेक्ट हैव ओपनिंग्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उनको स्पायरिकल्स बोलते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कॉकरोच वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब होता है। इस तरीके से ये ट्रैकियल ट्यूब है और यहाँ पे होल्स होते हैं, और इन्हीं होल्स से क्या, इन्हीं होल्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं होल्स को हम बोलते हैं स्पायरिकल्स। इन्हीं होल्स को क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स बोलते हैं। और स्पायरिकल्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन सी वो गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। द 10th क्वेश्चन, प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड। ऑप्शन ए पोर्स, क्लोरोफिल, सी ट्रैकिया, डी स्टोमेटा। तो प्लांट्स में जो पोर्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड और वी कैन से प्लांट एक्सचेंज गैसेस। Now this is the diagram of stomata. अब लीफ है मैनी स्टोमेटा, लीव्स के पास बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। दिस इज ओपनिंग, ओपनड स्टोमेटा। ये ओपनड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा। एंड स्टोमेटा रिलीज, स्टोमेटा का काम ही होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होगा, वो ऑक्सीजन को इनटेक करेगा। क्लियर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाटर को भी रिमूव कर रहा है। तो वाटर को आपने प्रोसेस पढ़ी होगी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जो वो प्लांट है वो वाटर को रिमूव करता है एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो वाटर है वो रिमूव होता है लीव्स से। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है प्लांट्स के पास, दैट्स वाई इट रिमूव्स द water in the form of water vapor, and this process is called transpiration. So this is all about the questions of chapter respiration in organism.